जब एक गांव में एक शेर एक बच्चा लेकर भाग गया खाने के लिए, तो उस वक्त एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर पूरा गांव मुसलमान होने पर मजबूर हो गया। यह गांव पहले गैर मुसलमानों का था। यह वाकया आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा, जो आपने कभी नहीं सुना और न ही देखा होगा। इस वाकये को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, एक बार दरूद शरीफ जरूर पढ़ें। यह वाकया इस्लाम के इस खूबसूरत नाम को इतना मशहूर कर गया कि उन मुनाफिकों के दिल, जो पत्थर जैसे थे, फूल की तरह नरम हो गए। लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यह वाकया आखिरी तक देखें प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह आपके दिलों पर गहरा असर डालेगा। गांव में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग दरवेश रहते थे, जो बहुत नेक और समझदार थे। उनके दिल में दुनिया की कोई हवस नहीं थी। जो कुछ भी रब ने उन्हें दिया, उसी में संतुष्ट रहते थे। वह जिंदगी की असल हकीकत को पहचान चुके थे और समझ गए थे कि इंसान का असल मकसद इस दुनिया में क्या है। उनका दिल एक साफ पानी के चश्मे की तरह शफाफ था। जब वह बोलते थे तो उनके मुंह से खुशबू आती थी। उनकी सादगी ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग उस गांव में हर रोज मजलिस किया करते थे। वह नौजवानों को इस्लाम की सुंदर बातें बताया करते थे। वह हमेशा कहते थे कि इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मजहब है और जो भी अल्लाह की राह पर चलता है, अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में ले लेता है। लेकिन इस राह पर चलने के लिए इम्तिहान भी होते हैं और इंसान को सब्र के साथ उनका सामना करना होता है। फिर वह हर चीज को पा लेता है जो वह चाहता है। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और यह इज्जत बिना किसी स्वार्थ के थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग इस मुकाम तक आसानी से नहीं पहुंचे थे। उन्होंने बहुत से सूफी संतों से शिक्षा ली थी और अब वह अल्लाह के बेहद करीब हो चुके थे। उनके मुर्शिद उनसे कहते थे कि दीन की राह पर चलने के लिए तुम्हें सफर करना होगा और इस सफर में तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा, जिनका तुमसे सब्र के साथ निपटना होगा। तभी तुम उस मंजिल तक पहुंच पाओगे जो तुम्हारे लिए तय है। अल्लाह वाले बुजुर्ग यह बात बहुत ध्यान से सुनते थे। एक दिन रात को उन्हें एक ख्वाब आया। वह ख्वाब कुछ इस तरह था कि एक घना जंगल है जहां से ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं। जब वह बुजुर्ग उस जंगल की ओर बढ़ते हैं तो यह आवाजें अचानक थम जाती हैं। उसी समय उनकी आंख खुली और उन्हें समझ में आ गया कि यह ख्वाब किसी खास इशारे की ओर इशारा कर रहा था। उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद वह किसी मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए तैनात हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फौरन वजू किया, नमाज अदा की और फिर सोने से पहले तहज्जुद की नमाज अदा की। तहज्जुद के बाद उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी और फिर गांव के सभी नौजवानों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह के दीन की खातिर सफर पर जा रहा हूं। तुम सब लोग मेरी बातें भूलना नहीं, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाएंगी। हो सकता है मैं कभी वापस न लौटूं, लेकिन तुम सब लोग हमेशा खुदा की अमानत में रहना। यह कहकर वह बुजुर्ग सादगी से अपने सफर के लिए निकल पड़े और उनके साथ उस वक्त पूरा गांव खड़ा था, जो उनकी दुआओं के साथ उन्हें रुखसत कर रहा था। उनके पास एक हरे रंग का लिबास था जिसे उन्होंने पहना हुआ था और उनके पास एक थैला था जिसमें पानी पीने के लिए एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था। वह लाठी के सहारे अपना सफर शुरू करते हैं और अल्लाह का नाम लेते हुए इस यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते वह एक गांव से गुजरे जहां के लोगों ने उन्हें बहुत इज्जत दी। अल्लाह वाले बुजुर्ग एक रात वहां रुकते हैं और सुबह होते ही वह फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। वह ऐसे सफर पर थे जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था। ये नहीं जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। एक दिन वह एक घने जंगल में पहुंचे जहां खौफनाक दरख्त और झाड़ियां थीं। जंगल में जानवरों की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वह बेखौफ होकर उस जंगल से गुजर गए। वह अब एक ऐसे गांव में पहुंच चुके थे जो उस जंगल के पार था। इस दौरान वह काफी थक चुके थे और उन्हें एक छायादार दरख्त मिला। वह दरख्त के नीचे बैठ गए और पानी पिया। पानी पीकर उन्होंने महसूस किया कि नमाज का वक्त हो चुका है, तो क्यों न वह नमाज अदा कर लें। वह अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए। इस दौरान कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं। यह लोग उस बस्ती के निवासी थे। जब उन्होंने देखा कि यह कौन बुजुर्ग हैं और यह क्या कर रहे हैं, तो उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने आज तक कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा था। उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था और न ही वे जानते थे कि यह कौन लोग हैं। जैसे ही वह लोग बुजुर्ग के पास पहुंचे, वह नमाज में अल्लाह के जिक्र में पूरी तरह से खोए हुए थे। वे उन लोगों से पूछते हैं, तुम कौन हो? लेकिन बुजुर्ग उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि वह अपने रब की इबादत में व्यस्त थे। वह लोग आपस में बातें करने लगे कि यह कौन है, इसका लिबास कैसा है और यह क्या कर रहा है।
हमने इसे कई बार आवाज दी, लेकिन यह हमारी बात नहीं सुन रहा। आखिर ये कौन हो सकता है? दरअसल वह लोग गैर मुस्लिम थे जो बुतों की पूजा करते थे। उनके लिए यह बिल्कुल नई बात थी। वह अल्लाह की राह से अनजान थे और दीन से दूर थे। इस गांव में किसी ने भी कभी उन्हें अल्लाह की राह नहीं दिखाई थी। जो भी इस गांव में आता वह अपनी मौत को गले लगाता। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज में लगे थे और उन्हें इन लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उनकी बातें हवा की तरह बुजुर्ग के पास से गुजर रही थीं। अंततः वह लोग गुस्से में आ गए और फिर से सवाल करने लगे, यह कौन है जो हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहा? वह लोग इंतजार करने लगे कि यह कब नमाज खत्म करेगा और फिर हम इसे तंग करेंगे। कुछ समय बाद जब वह नमाज से फारग हुए तो उन्होंने उन लोगों को देखा जो अब तक उनके पास खड़े थे। वह लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि वह मुसलमान नहीं थे और उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तो वह लोग जवाब देते हैं, यह सवाल हम तुमसे कर रहे हैं, तुम कौन हो और हमारे गांव में क्या कर रहे हो? अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं मुसलमान हूं, अल्लाह का नेक बंदा हूं और उसके रास्ते पर चला हूं। मेरा सफर बहुत लंबा है, मुझे नहीं पता मेरी मंजिल कहाँ है। वह लोग हैरान होकर कहते हैं, तुम मुसलमान हो, हमारी बस्ती में दाखिल हो चुके हो, तुम्हें पता नहीं? हमारी बस्ती में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं आया, अगर कोई आया भी है तो उसे मार दिया गया है। तुम यहां से निकल जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। उन लोगों ने बुजुर्ग के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। वह कहते हैं, लगता है तुम्हें राह दिखाने वाला कोई नहीं था। उन लोग गुस्से में कहने लगे, क्या तुम हमें राह दिखाओगे? तुम्हें खुद अपनी मंजिल का पता नहीं तो हमें क्या रास्ता दिखाओगे? अल्लाह वाले बुजुर्ग ने शांतिपूर्वक कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की राह दिखाऊंगा, जिस राह पर चलकर तुम सफलता की ओर बढ़ोगे। मैं जानता हूं कि तुम लोग मुझे नहीं जानते और तुम अपने रब को भी नहीं पहचानते। वह लोग हैरान होकर पूछते हैं, तुम किस रब की बात कर रहे हो? हमारे रब तो हमारे घरों में हैं और हम हर रोज उनकी पूजा करते हैं। तुम किस रब की बात कर रहे हो? अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं उसी सच्चे और बारा हक अल्लाह की बात कर रहा हूं, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया और हमें इंसानियत का तोहफा दिया। वह लोग कहते हैं, हमारा खुदा तो हमारे सामने है, हम कैसे यकीन कर सकते हैं? अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग गुमराही में हो, लेकिन मैं तुम्हें उस रब से मिलवाऊंगा जो सच्चा है। फिर उन्होंने कहा, मुझे अपने खुदा से मिलवाओ। वह लोग बोले, ठीक है, तुम्हें हमारे खुदा से मिलवाते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग पहले ही जानते थे कि वह लोग बुतों की पूजा करते थे, और जब उन्होंने उन बुतों को देखा तो हंसने लगे। वह लोग कहते थे, हम अपने खुदा की पूजा करते हैं, हम हर रोज सुबह और शाम उनका ध्यान करते हैं। तुम किस रब की बात कर रहे हो? तुम हमारे खुदा को कैसे नहीं पहचानते? अल्लाह वाले बुजुर्ग ने शांति से जवाब दिया, मैं उस सच्चे रब की बात कर रहा हूं जिसने यह पूरी कायनात बनाई है, जिसने हमें इंसानियत दी है। वह लोग चिढ़ते हुए बोले, हमारा खुदा तो हमारे सामने है, हमने उसे देखा है, तो तुम्हारी बातों को हम कैसे मान लें? अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग गुमराही में हो और तुम्हारा खुदा वह नहीं है जिसे तुम पूजा करते हो। इस पर उन्होंने कहा, तुम अपने खुदा को कहाँ रखते हो? क्या तुम हमें उसे दिखा सकते हो? गांव वाले बोले, हाँ, हम तुम्हें दिखाएंगे। अल्लाह वाले बुजुर्ग जानते थे कि यह लोग अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की पूजा करते हैं, और जब उन्होंने उन बुतों को देखा तो उन्होंने हंसी में कहा, यह तुम लोग अपने रब समझते हो। इस पर गांव के लोग आग बबूला हो गए और कहने लगे, यह हमारे खुदा का मजाक उड़ा रहा है, यह हमारे इष्ट देवताओं का अपमान कर रहा है, हम इसे कैसे जाने दे सकते हैं? वह लोग गुस्से में आकर बुजुर्ग को धमकाने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में घुसने की, और अब तुम हमारे खुदाओं का मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, तुम लोग मुझे तेल में डालकर देखो, फिर देखना क्या होता है। यह सुनकर गांव वाले और ज्यादा गुस्से में आ गए। वे जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी करने लगे और उन्हें जलाने की तैयारी करने लगे। फिर अचानक एक बहुत ही बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए आया और बोला, रुको, इसे कहीं मत जाने दो, यह वह इंसान है जो हमें अपने खुदाओं से नफरत कराएगा। यह वही शख्स है जो हमें हमारे बुतों से दूर करने आया है। वह बूढ़ा आदमी आगे कहता है, हम इसे खत्म नहीं करेंगे, हम इसे रोज रोज तड़पाएंगे, यह हमारा गुलाम बनेगा और हमें जो कहेंगे यह वही करेगा।
गांव के लोग उस बुजुर्ग को पकड़कर अपनी तकलीफों का शिकार बना देते हैं। वे उसे दिन रात परेशान करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग सब्र के साथ सब कुछ सहते रहते हैं। उन्हें यह मालूम था कि अल्लाह की राह पर चलने से इंसान को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब भी अल्लाह वाले बुजुर्ग नमाज अदा करते तो लोग उनका मजाक उड़ाते, उन्हें परेशान करते, यहाँ तक कि पत्थर भी फेंकते, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह जानते थे कि इन सब परेशानियों को सहना उनके इम्तिहान का हिस्सा था। वह हर बार मुस्कुराते हुए अपनी नमाज को पूरा करते और अल्लाह की राह पर अपने कदम बढ़ाते रहते। गांव में लोग इतने जालिम हो चुके थे कि वहां के मर्द और औरतें दोनों ही पत्थर दिल हो चुके थे। उनके अंदर किसी के लिए भी कोई सहानुभूति नहीं थी। औरतें सिर्फ अपनी मर्जी में मगन रहती थीं। उन्हें किसी और के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे समझती थीं कि जो उनके पास है वही सब कुछ है, और वे किसी को भी अपने रास्ते पर आने की इजाजत नहीं देती। यहाँ तक कि उन्होंने बुजुर्ग को तरह तरह की गालियां देना शुरू कर दिया, लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग हमेशा मुस्कुराते हुए उनकी बातें बर्दाश्त करते रहे। उनका दिल इतना साफ और मजबूत था कि वे जानते थे कि जो भी हो, अल्लाह की राह पर चलना ही सही है। उनका चेहरा इतना नूरानी था कि वह औरतें और ज्यादा जलने लगीं और कहने लगीं, देखो इसका रंग कितना सफेद है, यह बुजुर्ग क्या लगाता है चेहरे पर। वे औरतें यह नहीं समझ पा रही थीं कि यह नूर तो अल्लाह की ओर से था। उन्हें और ज्यादा हसद हो रहा था। हर साल वह अपने बेटों की पैदाइश पर गांव में बड़ा जश्न मनाती थीं। इस बार भी जब अल्लाह वाले बुजुर्ग उस गांव में मौजूद थे तो वहां भी जश्न का आयोजन किया गया था। लोग बुतों की पूजा करने में मशगूल थे और उन बुतों से जो मिट्टी के थे अपने बच्चों को मिलवा रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उन्हें दुख हो रहा था कि यह लोग कितने अज्ञानी हैं। वे औरतें उनकी ओर देख रही थीं और एक ने कहा, देखो यह तो रो रहा है, हम इसे हमेशा तंग करते हैं फिर भी यह मुस्कुराता रहता है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, अगर मैं बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए मुझे चुप रहने दो। और फिर वे वहां से उठकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। उन्होंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, ये तुझे नाफरमान लोग हैं, लेकिन मैं इनसे खफा नहीं हूं। मैं जानता हूं कि इनके दिलों पर मोहर लग चुकी है और ये गुमराही में हैं। नमाज पढ़ते हुए एक नौजवान को गुस्सा आ गया। वह जश्न में पहुंचा और उसने कहा, सभी लोग मेरी बात सुनो। वही बुजुर्ग जो यहाँ रोने का बहाना कर रहा था वही इबादत कर रहा है। चलो हम सब मिलकर उसे अजियत देंगे और उसकी इबादत में खलल डालेंगे। सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और बुजुर्ग को गालियां देने लगे, ढोल बजाने लगे ताकि उनकी इबादत में खलल पड़े। वे बुजुर्ग से नफरत करते थे क्योंकि हर बार उनकी हर तकलीफ पर बुजुर्ग मुस्कुरा देते थे। उन्हें क्या पता था कि ये तो अल्लाह के बरगी दगी वाले नेक बंदे हैं। फिर उन्होंने बुजुर्ग से कहा, जाओ हमारी बकरियां चराने के लिए ले जाओ। हमेशा की तरह बुजुर्ग ने उनका आदेश स्वीकार किया और बकरियां लेकर खेतों की ओर बढ़ गए। वहां जाकर उन्होंने फिर से अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। यह उनका रोज का रूटीन था। अल्लाह वाले बुजुर्ग के दिल में एक ख्याल आया, मैं जिस सफर पर निकला था उसकी मंजिल मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। इसी विचार में वह खो गए और अचानक उनकी आंख लग गई। उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें वह एक पहाड़ पर खड़े थे। चारों ओर अंधेरा था और ऊपर से एक सितारा उनके पास आकर रुक गया। उनकी आंख खुली और उन्हें समझ में आ गया कि अब वह जिस मंजिल की तलाश में थे वह उन्हें मिलने वाली है। वहीं खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, देखो मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन तुम लोग मेरी बातों का मजाक बना रहे हो। तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं इस हालत को बदल सकता हूं, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग अब गहरे ध्यान में थे। वह दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। कुछ समय बाद वह जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर वह आवाज लगाते हैं, हे शेर, तुम कहाँ हो? तुमने इनका बच्चा उठाया था, जरा मेरे सामने आओ। अल्लाह के हुक्म से शेर उनके सामने आ जाता है और उसके मुंह में वह बच्चा अभी भी रो रहा होता है। अल्लाह वाले बुजुर्ग शेर से कहते हैं, मुझे यह बच्चा दे दो। शेर जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यह बच्चा मेरा है और मैं इसे खा जाऊंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से तुम मेरे पास आओ और यह बच्चा मुझे दे दो। इस दौरान शेर उनके सामने आकर उनके कदमों में बैठ जाता है और बच्चा उनके कदमों में रख देता है। यह पूरी घटना उन काफिर लोगों के लिए अजीब थी, क्योंकि वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे यह बब्बर शेर अल्लाह के नेक बंदे के सामने आया। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने शेर से कहा, ठीक है, अब तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठने दो और इस बच्चे को लेकर मुझे उस गांव में ले चलो
जहां से तुम यह बच्चा लाए हो। अब अल्लाह वाले बुजुर्ग शेर की पीठ पर चढ़कर उस बच्चे को अपने पास रखकर गांव की ओर रवाना हो गए। गांव में लोग रो रहे थे क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हो चुका था। जब उन्होंने देखा कि अल्लाह वाले बुजुर्ग शेर की पीठ पर बैठकर और बच्चा अपने पास लेकर आ रहे हैं तो वह हैरान रह गए। वह जंगली शेर उनके सामने इस तरह से आता है और अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं, देखो तुम लोग, यह बच्चा किसका है। वह रोती हुई औरत दौड़ते हुए उनके पास आई और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, यह बच्चा मेरा है। अल्लाह वाले बुजुर्ग वह बच्चा उसकी गोद में रख देते हैं। पूरे गांव ने यह मंजर देखा और उस अल्लाह के करिश्मे को महसूस किया। उनका दिल कांप उठा और अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उन्होंने इन दरवेशों की बहुत नाफरमानी की थी, लेकिन अब वह समझ गए थे कि असल में वह खुद गलत थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम लोग अब समझ पाए हो? वह तुम्हारे खुदा कहाँ थे जिन्हें तुम मदद के लिए पुकार रहे थे? उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की, फिर तुम उन्हें खुदा क्यों मानते हो? देखो अल्लाह कैसा मददगार है, जो उसे पुकारता है वह उसकी मदद करता है। इस शेर की क्या मजाल थी कि वह यह बच्चा खाता। अब गांव के लोग दरवेश से माफी मांगने लगे। हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। वह बोले, आपने हमारी आंखें खोल दी हैं, हम गुमराही में थे, अब हमें समझ आ गया है। अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है, आज मेरी मंजिल पूरी हुई जिसके लिए मैं यहाँ आया था। उन्होंने कहा, मुझे एक ख्वाब आया था और इस ख्वाब की ताबीर यही थी कि तुम लोग अल्लाह के जिक्र से दूर थे, गुमराही में फंसे हुए थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सबको समझ आ गया होगा। वह आगे बढ़ते हुए कहने लगे, तुम लोग अपने दिलों में बहुत सारी गलतफहमियां लेकर बैठे थे, लेकिन अब वो सारे भ्रम दूर हो गए हैं। तुम लोगों ने मेरी बातों को कभी अहमियत नहीं दी। तुम्हारे दिलों पर अब तक गफलत की मोहर थी, लेकिन आज अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में नरमियत भर दी है। यह सुनकर गांव वाले रोने लगे। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और वे हैरान थे कि वह बुजुर्ग जिनका वे मजाक उड़ाते थे, जिनका वे हमेशा विरोध करते थे, वही बुजुर्ग आज उन्हें न सिर्फ एक जंगली शेर से बचा लाए थे, बल्कि उनका विश्वास भी बदल दिया था। एक औरत जो खुद को उस बच्चे की मां बता रही थी, दौड़ती हुई आई और बुजुर्ग के कदमों में गिरकर कहने लगी, अगर आज आप न होते तो मुझे अपना बच्चा खो देना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे यकीन हो गया है कि आपका अल्लाह सच्चा है और जो भी उसे पुकारता है अल्लाह उसकी मदद करता है। अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराए और शेर से उतरकर कहा, क्या अब तुम सबकी आंखें खुल गई हैं? लोग हिचकिचाते हुए बोले, हाँ, हम अब मुसलमान बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी अल्लाह के करीब आ सकें जैसे आप हैं। इस पर बुजुर्ग सजदा करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वह जानते थे कि उनका सफर अब पूरा हो चुका था और उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। वह अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। फिर उन्होंने उन सबको कलमा पढ़ाया और पूरा गांव मुसलमान बन गया। उन्होंने उन बुतों को तोड़ दिया जिनकी पूजा वह पहले किया करते थे। अब उनके दिलों में सिर्फ अल्लाह का नाम था और उन्होंने मस्जिदों का निर्माण शुरू किया। अब वो लोग अपने पुराने रास्ते पर नहीं थे, वे नए रास्ते पर थे जो अल्लाह के दीन की राह थी। उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई थी। अब वह जानते थे कि यह सब अल्लाह की मदद से हुआ था। अल्लाह ताला हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है और यह वही लोग थे जिन्होंने पहले उन दरवेशों का मजाक उड़ाया था। अब वह अल्लाह के नेक मार्ग पर थे और यह देखकर उनकी पूरी बस्ती में न सिर्फ बदलाव आया बल्कि उनके जीवन में एक नई रोशनी का आगाज हुआ। अल्लाह वाले बुजुर्ग का मानना था कि जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए अल्लाह हमेशा अपने बख्शीशों से मदद भेजता है। यह लोग अब काफिरों से अलग हो चुके थे और अल्लाह के सच्चे बंदे बन गए थे। उनकी मदद और दुआओं से वह गांव अब एक नया रूप ले चुका था। अब वो लोग गुमराही से बाहर आकर एक सच्चे मुसलमान के रूप में रहने लगे थे। उस वक्त वह बुजुर्ग मौजा देखकर सन्न रह गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। उन्होंने इन दरवेशों के साथ बहुत नाफरमानी की थी। असल में वे खुद गलत थे। अल्लाह के वाले बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम लोगों को अब समझ में आया कि तुम्हारे वे खुदा कहाँ थे जिनकी मदद के लिए तुम पुकारते थे? इस दौरान पूरी बस्ती उन दरवेशों से माफी मांगने लगी। वे रोते हुए कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए, हम गुमराही में गिर चुके थे, आपने हमारी आंखें खोल दी। अल्लाह के वाले बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं आज कामयाब हो गया। जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया था वह पूरा हो गया। फिर उन्होंने कहा, मुझे एक ख्वाब आया था और इस ख्वाब की ताबीर यही थी कि तुम लोग अल्लाह के जिक्र से दूर थे और गुमराही में फंसे हुए थे। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ भेजा था।
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारे दिलों पर मोहर लग चुकी थी। यकीनन अब अल्लाह की रहमत से तुम लोग नरम हो चुके हो। बस्ती के लोग रोने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उन्होंने अपनी आंखों से वह बड़ा मोंझा देखा जो उनके सामने हुआ था। वह बुजुर्ग जिन्हें वे पहले मजाक में उड़ा चुके थे, अब वह शेर को अपनी पीठ पर बैठाकर बच्चा वापस लाकर ला रहे थे। काफिरों को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि उनका गुरूर और उनकी ताकत उन्हें किसी काम नहीं आएगी। अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है और वह हर किसी पर अपनी मर्जी से अजाब भेजता है। जो लोग अल्लाह के अजाब से बचने का सोचते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अल्लाह की ताकत के मुकाबले नहीं टिक सकती।